अयोध्या तीर्थ है, सारे तीर्थों का सार, भव भव के बंधन तरे, वंदन कर एक बार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से कहानी विद कारुण्या में। और आज मैं आपको इस कहानी की दुनिया में ले आई हूँ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। ये अयोध्या की पहली दिवाली है और आप सब इस वीडियो के माध्यम से अयोध्या नगरी का दर्शन करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और इस अयोध्या ब्लॉग का आनंद लीजिए पूरे परिवार के साथ। हरे कृष्णा। तो दोस्तों जब भी आप अयोध्या आए आप आराम से इस ई रिक्शा में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज है हमारा डे 1 और अभी बज रहे हैं शाम के अराउंड 5 o'clock। मम्मी से जानते हैं कि सरयू में स्नान क्यों किया जाता है। जय श्री राम। अयोध्या धाम में जो सरयू नदी बहती है इसके बारे में कहा जाता है कि सरयू में स्नान करना इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मोक्षदायी है क्योंकि रामचंद्र जी उसी सरयू में के द्वारा साकेत धाम को प्रस्थान किए थे। इसलिए जब रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो उसमें स्नान करके साकेत धाम जा सकते हैं, तो हम जैसे मनुष्य अगर उसमें स्नान करते हैं तो हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। कुछ इस यही कामना से हम लोग सरयू में स्नान करते हैं। और पूरे तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सरयू जी के घाट पे और ये है यहाँ का नज़ारा। बहुत ही बड़ी यहाँ पे सरयू नदी, बोटिंग वगैरह भी चल रही है। अब यहाँ पे आराम से सरयू में डुबकी लगाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अभी हम यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं और सोच रही होंगी कि हम ड्रेस चेंज कहाँ करें और काफ़ी परेशानियाँ आती हैं जैसी महिलाओं को, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरयू के घाट पे यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। बहुत सारे चेंजिंग रूम्स है ऐसे करके पूरे लाइन से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होते बहुत सारे चेंजिंग रूम्स हैं। आप आराम से सरयू जी में स्नान करिए और फिर यहाँ पे आके आप आराम से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। तो मित्रों अभी आरती का समय हो चला है और शाम के 6:30 बजे हैं और हमारी आरती यहाँ पे चल रही है। बहुत ही भव्य, बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे आरती के लिए आए हुए हैं। तो आइए आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस दिव्य आरती का आनंद लें। करीब 4 दिन के बाद दिवाली है, अयोध्या की पहली दिवाली, और यहाँ पे तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अनेकों दियाएं यहाँ पे जलने वाली है दोस्तों और उसकी तैयारी अभी से लगी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे कब से ये तैयारी चल रहा है बताओ यार। यहाँ पे ये तैयारी कब से चल रही है? करीब 10 दिन से ये तैयारी चल रही है। हाँ, और आप सब इसमें लगे हुए हैं। हाँ, कितना उत्साह है पहला दिवाली अयोध्या का राम जी के आने के बाद। बहुत ही उत्साह है। तो इस तरह से हर जगह पे बहुत सारी दियाएं सजी हुई है और सब ये दियाएं जब जगमगाएगी दिवाली वाले दिन, राम जी अयोध्या आएंगे, लाइट तब तो अलग ही आनंद का माहौल, लेजर शो जो कि बहुत ही शानदार, दीप उत्सव की तैयारी जो कि अयोध्या धाम में चल रही है। ये पूरी की पूरी वानर सेना अयोध्या की रक्षा करते हुए। अयोध्या में स्टे के लिए हमने कमय पैलेस बुक किया था और यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ रूम है। आप कोई भी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो आज है डे 2 हमारे इस अयोध्या धाम के दर्शन का और आज रमा एकादशी भी है। तो
हमने फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में ले लिया। तो मित्रों हम सब पहुंच चुके हैं अब हनुमानगढ़ी, और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो भीड़ दिख रही है, अब आगे जाके देखा जाएगा कि कितना समय लगता है। बट ये है यहाँ का कुछ इस तरह का भव्य नज़ारा, पूरा एकदम लेकिन जगमाही जो नहीं होए तांग तुम पाही जय। इतने श्रद्धालु, इतनी सबकी आस्था, और हमारे हनुमानगढ़ी में विराजते हनुमान जी यहाँ पे बैठे सबको दर्शन देते हैं, सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हमने दर्शन कर लिया है और कोई भी परेशानी नहीं हुई, आराम से 15-20 मिनट में हम ऊपर आ गए और बहुत ही भव्य बढ़िया से दर्शन हुए। और यहाँ पे हमारे हनुमंत लला यहाँ पे सबको बैठ के दर्शन देते हैं और सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम तो आप सबसे यही कहते हैं कि अगर हनुमान जी से आप कुछ भी मांगते हैं तो वो है राम भक्ति। राम भक्ति की याचना करिए, राम भक्ति से बड़ा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों यही हमारी एक्चुअल धरोहर है, हमारी धन है, और यही है जो हमें इस भव सागर से पार लेकर जाएगी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों हनुमानगढ़ी के बाहर से इस तरह की गाड़ी मिलती है और इसमें बैठ करके जस्ट यहाँ से राम मंदिर 200 मीटर्स की दूरी पे है। इसमें बैठ करके आप आराम से राम मंदिर पहुँच सकते हैं। प्राइस पर पर्सन 20 रुपीज़ रहती है। बस 2-3 मिनट की छोटी सी राइड करके हम पहुँच चुके हैं राम जन्मभूमि मंदिर, तीर्थ स्थल हम पहुँच चुके हैं, तीर्थ स्थल। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं अराउंड 12 o'clock दोपहर, आफ्टरनून की। और यहाँ पे जब भी आप एंट्री करते हो, एंट्री करते साथ ही यहाँ पे लाइन स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग सेक्शंस है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप से अलग अलग बैरिकेडिंग बनी हुई है। यहाँ आने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पैसे एंट्री के लिए नहीं देने पड़ते। यहाँ पे आपको एक सुगम दर्शन मार्ग भी दिख रहा होगा। इस सुगम दर्शन मार्ग के लिए भी आपको दोस्तों कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस करना आपको इतना है कि ऑनलाइन राम मंदिर के वेबसाइट से जा करके ये बुकिंग कर ले। स्लॉट्स अवेलेबल होती है, पर डे वाइज अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, तो वो स्लॉट्स में अवेलेबिलिटी के अनुसार आप टिकट ले सकते हैं। उसकी एक प्रिंट आउट ले करके आएँ और इस मार्ग से आप आगे जाएंगे। यहाँ पे आगे जाके आपकी प्रिंट आउट की चेकिंग होगी और आप आराम से हमारे रामलीला के दर्शन कर सकेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं कटाई है तो बस इस बैरिकेडिंग के बगल में ही यहाँ पे आपको काउंटर्स मिल जाएगा, या इस काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। एंड अगेन दैट टिकट इज़ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल है तो मिल जाएगी। अगर कोई बुज़ुर्ग आपके साथ आ रहे हैं जो कि चल नहीं सकते, जिन्हें थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, उनके लिए व्हीलचेयर की भी सुविधा यहाँ पर है। और साथ में आपको एक हेल्पर भी मिल जाएगा जो कि आपको अंदर ले जाएंगे और आराम से दर्शन करवा देंगे। तो सारे प्रकार की सुविधा यहाँ पे बनी हुई है, आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। तो सुगम दर्शन के लिए जब आप जाते हैं, एक लास्ट स्टॉप आता है जब आपकी पर्ची जो है वो चेक की जाती है। उस पर्ची दिखाने से पहले दे आस्क यू कि आप अपने फ़ोन, स्लीपर्स, डिजिटल वॉच सब जमा कर दे। जस्ट यहाँ पर है काउंटर जहाँ पे आप अपने सारे गैजेट्स वगैरह सब जमा कर देंगे। लेडीज़ पर्स रख सकती है, जेंट्स भी पर्स रख सकते हैं। ओनली डिजिटल स्टफ्स आर नॉट अलाउड। श्री राम लला भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री कौसल्यानंदन भगवान की जय, श्री दशरथ नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रानंदन भगवान की जय, श्री चारो भैयन की जय। जय ही गावहे श्रुति संता
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम। तो दोस्तों हमारे दर्शन फाइनली हो चुकी है और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दर्शन बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी दर्शन हुई है। अंदर में राम मंदिर अभी भी बन रहा है और बहुत ही बड़े कंपाउंड एरिया में इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। निकाशी की बात करूँ तो ओए होए कितनी ब्यूटीफुल इनकार्विंग्स हो रही है, इतनी ब्यूटीफुल निकाशी हो रही कि आप देख करके आपका मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं हमारे रामलला जो इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने दिव्य और इतने अद्भुत लग रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बस आप उनका दर्शन करके आप इतना अंदर से एक हर्ष, इतना उत्साह और एनर्जी फील करोगे जिसको आई थिंक इस कैमरे के द्वारा मुझे आपको बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आपके घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, यंग बच्चे हैं, सबको लेकर के आइए। जब भी आप दर्शन करने आए अराउंड 12:30 से 1:30 तक रामलीला की आरती होती है, तो उस समय दर्शन को रोक दिया जाता है एंड 1:30 से वापस से दर्शन चालू हो जाता है। तो थोड़ा आप जब भी आएँ इस टाइमिंग को थोड़ा ध्यान में रखें। हमें अराउंड 2 आवर्स लगे दर्शन करने के लिए। लाइन आराम से चल रही थी, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। हमने बहुत ही आराम से दर्शन किए, तो 1.5 से 2 घंटे में हमारी दर्शन हो गई और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुई। आप सब मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से राम अयोध्या जन्मभूमि का आनंद ले रहे हैं। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब तो दोस्तों अब बज रहे हैं अराउंड शाम के 4, मतलब 4 PM अभी हो रही है और हम अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है दशरथ भवन। तो यहाँ पर है जहाँ राम जी के पिताश्री महाराज दशरथ का निवास स्थल है, ये उनका भवन है। यहाँ देखिए कितने छोटे से संत जी यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करते हुए इस दशरथ भवन में। ऐसे जब छोटे छोटे युवा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तभी लगता है कि सनातन जो धर्म जो है आगे की तरफ बढ़ा है, सनातन अभी भी सुरक्षित है और यही हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, यही आज की युवा पीढ़ी आगे लेके जा रही है। दशरथ भवन से बस कुछ ही दूरी चलने पर हम पहुंच चुके हैं कनक महल और कनक महल काफ़ी विशाल है। महाराज दशरथ की 3 महारानियां थी, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। और ये जो भवन आप देख रहे हो, ये जो महल आप देख रहे हो, ये है महारानी कैकेयी का महल और इसीलिए इसे कनक भवन कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग सुनते रहते हैं कि इस छोटी सी उम्र में आप तीर्थ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी आके मुझसे ये कहते हैं। आपके ऑफिस में भी ये कहा जाता होगा आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है कि आप इतना तीर्थ करते हैं, आपको तो इस समय गोवा जाना चाहिए और दुबई जाना चाहिए, बट आप तीर्थ करते हैं, तो मुझे वो सुनने को मिलता है। तो देखिए, तो ये उन सब के लिए एक जो क्वेश्चन है, क्या हमें इतनी छोटी सी उम्र में तीर्थ करना चाहिए? एंड आइए जानते हैं एक यंगस्टर से कि उनके क्या विचार है। देखिए, तीर्थ करने से, अगर हम भारत में तीर्थ करते हैं, वो इसलिए बनाया गया कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े, आप अपने पुरखों को जाने, अपनी हिस्ट्री को समझें। तो हम जब तीर्थ करते हैं तो हमें पता चलता है हमारे गुरुजनों ने किस तरह के भारत की रचना की, कल्पना की और किस तरह की व्यवस्था की है, जिसे हमें एज अ हिंदू हमें ये जानना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म किस तरह पूरे भारत में फैला है और किस तरह से अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ इस देश में अलग अलग जगह पे हैं। तो वो आप जब तक आप तीर्थ पे नहीं निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं निकलता हूँ अक्सर समय निकाल के अपने ऑफिस से, कोशिश करता हूँ कि आसपास जिस स्टेट में रहता हूँ उसके आसपास की जो प्रमुख मंदिर हैं और जो प्रमुख स्थान है वहाँ के दर्शन करूँ। तो देखा आपने दोस्तों, आप ही के उम्र के, हमारे उम्र के हमारे साथ है अतुल पाठक और ये हमें बता रहे हैं कि एक छोटी उम्र में तीर्थ करना कितना आवश्यक होता है अपनी धरोहर को जानने के लिए।
तो आई होप आप सबको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आप सब भी अपने पूरे परिवार के साथ इन तीर्थ स्थानों को जाएं और वहाँ पे देखें और वहाँ का आनंद लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अपने पूरे परिवार के साथ हमें तीर्थ में जाना चाहिए, तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली आई है, आइए उनसे भी बात करते हैं। अंकल, आपका नाम? सूर्य प्रकाश। डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी। और फैमिली के साथ यहाँ पे आप लोग पूरा तीर्थ कर रहे हैं, जी, कैसा लगा आप पे अयोध्या धाम यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद, मन को सुकून मिला। आज के जो यंग बच्चे हैं जो कि तीर्थ वगैरह नहीं जाना चाहते, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, या जो कामकाज में बिजी हो जाते हैं आपके उम्र के लोग, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जाना चाहिए, बस जाना चाहिए, मन को बहुत शांति मिलती है और इससे जो है हमारे धर्म का प्रचार भी होता है और हम सही रास्ते पे चलते हैं। हम भटकाव से बच जाते हैं। हम भटकाव से जो कुमार्ग के रास्ते हैं वो यहाँ आने से बंद हो जाएंगे और अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हमारे देश का सही दिशा में निर्माण होगा। आइए इनसे जानते हैं कि राम जन्मभूमि में दर्शन करने की इनकी इच्छा कब से रही होगी। आइए जानते हैं, कैसी रही आपकी इच्छा? बहुत अच्छी इच्छा हुई बढ़िया, वो सपना पूर्ण हुआ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपना पूर्ण हुआ और बहुत मन को सुकून। बहुत बुजुर्ग लोग सपना लेके चले गए, लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो दर्शन कर सकते हैं। जिनको जो मंदिर पूर्ण हुआ है, इससे हमारा जो है बहुत भाग्य बढ़िया है और हम इससे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, सारे दर्शन करने के बाद आप अपनी इवनिंग जो है यहाँ गुप्तार घाट में स्पेंड कर सकते हैं। ये है गुप्तार घाट और यहाँ का नज़ारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत यहाँ पे ब्यूटीफुल एकदम सरयू नदी बह रही है, काफ़ी लोग बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये अपने बनारस के 80 घाट जैसा हो गया। आप इवनिंग में यहाँ पर आइए, जिस तरह से 80 घाट में बैठ कर के आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे ही अयोध्या में शाम के वक्त आप यहाँ गुप्तार घाट में आ सकते हैं और इवनिंग्स वगैरह स्पेंड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फोक्स, इस ब्लॉग के लिए ये थी हमारी अयोध्या धाम की यात्रा। 2 दिन में आप कहाँ जा सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, टाइमिंग क्या है, आप कहाँ रह सकते हैं, इन सभी जानकारियों को मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। अगर कोई भी क्वेश्चंस है जिसको आप पूछना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो ये थी हमारी कहानी की दुनिया में आज के लिए आपके लिए अयोध्या धाम की यात्रा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा।